हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम आपको +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। अब +1 में हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 10 इज गोइंग ऑन, चल रहा है। चैप्टर 10 कौन सा है? चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शन है। अब इसमें कॉनिक सेक्शन में आपको सब डेफिनेशंस वगैरह हो गई सेक्शंस की। कौन की जनरेटेड कौन होता है, 2 लाइन्स हैं, है ना, एक फिक्स लाइन के अबाउट अदर लाइन रिवॉल्विंग होती है, इंटरसेक्टिंग हो जाती है, दैट 2 लाइंस। ओके, देन कौन बनता है जनरेटेड कौन, तो वो डेफिनेशन सब हो गई। अब नाउ आज इसमें +1 में ये लेक्चर 5 होगा। लेक्चर 4 हो गए, लेक्चर 5 ऑन दिस चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज डन। फर्स्ट सेक्शन था कॉनिक सेक्शन, सर्कल। वो सर्कल बनता है, सर्कल की इक्वेशन, क्वेश्चन, रेडियस, सेंटर, एवरीथिंग डन। क्वेश्चन स्टेटमेंट, हॉट क्वेश्चन, एमसीक्यू ऑन द सर्कल डन। आज हम क्या करेंगे आगे सिलेबस में, पैराबोला है। सेकंड जो फिगर बनी है, सेक्शंस बने हैं, पार्टीशन बने हैं कटिंग करके उसके कोण के, वो पैराबोला। तो क्या होता है पैराबोला, उसकी डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शंस, ओके, आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर इक्वेशंस, ओके, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एंड देन एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन 1 to 5 वी हैव टू डू। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज पैराबोला? क्वेश्चन इज दैट विच टाइप ऑफ सेक्शन, विच टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड पैराबोला। तो पैराबोला बेटा व्हाट इज दैट? पैराबोला है इफ द फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन इन ए प्लेन। मेन थिंग 2 पॉइंट फिक्स्ड है, एक तो कोई पॉइंट है और एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हमारे सिलेबस में या तो परपेंडिकुलर है या हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो यहां हमने स्टार्टिंग परपेंडिकुलर लाइन एल ये लिया, फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट एफ, अंडरस्टैंड भी करते रहो। ठीक है, अब ये फिक्स्ड है प्लेन पर। अब उसके बाद क्या है, द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। अब मूविंग पॉइंट का लोकस का मीनिंग क्या है? लोकस मैंने पहले भी बताया है, लोकस इज द ट्रेस्ड पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट। ट्रेस्ड पाथ, जो उससे पाथ बनता है, which is moving under the some certain conditions। conditions है फिक्स, certain कुछ निश्चित है, निश्चित conditions हैं, वो उस पर लागू होती हैं तब वो मूव करता है। तो तब उसका जो ट्रेस पाथ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? लोकस, ओके, ऑफ द मूविंग पॉइंट। तो मीन्स लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, जो ट्रेस पाथ बनता है वो कैसा कैसा, वो कंडीशन क्या है? विच इज ऑलवेज, जो वो पॉइंट मूव कर रहा है, जैसे यहाँ P1, P2, P3, P1, P2, P3 इस साइड भी आएगा, ये मूविंग कर रहा है। तो मूविंग करने वाले पॉइंट को क्या कहा है कि इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट, वो हमेशा इक्विडिस्टेंस पर रहता है। कहां से? फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट कौन सा? एफ, एफ से वो पॉइंट, एंड फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन कौन सी? एल। तो फिक्स्ड लाइन से P1 पॉइंट क्या बन गया? FP1। FP1 इज इक्वल टू P1M1। स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो पॉइंट को ज्वाइन किया FP2, FP3, FP1, बट P1 परपेंडिकुलर ऑन लाइन PM1, P2 से परपेंडिकुलर ऑन लाइन L PM2, एंड P3 से परपेंडिकुलर ऑन लाइन L P3M3। तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, एंड पॉइंट टू पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से FP1, FP2, FP3। तो दिस डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं, इक्वी डिस्टेंस पर रहता है। ठीक है, तो देन इज कॉल्ड द पैराबोला, यानी वो जो लोकस बना, ट्रेस पाथ बना, वो पैराबोला। तो दिस इज पैराबोला। ठीक है, ये जो बन गया ये पैराबोला है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ये लाइन है इसको क्या कहते हैं? फिक्स लाइन को एल, एल को क्या? डायरेक्टेड, डायरेक्ट्रिक्स लाइन, क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट्रिक्स लाइन ऑफ द पैराबोला। फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स फॉर पैराबोला।
यानी उसको डायरेक्शन देती है, जनरेट करती है। जनरेट इसी के थ्रू है, इसी के थ्रू जनरेट हो रहा है इसका फिगर जो पैराबोला की है। ओके, एंड fixed point f is called the focus point of the parabola, and this passing through the focus and perpendicular to the directrix line is called the x-axis. The axis of symmetry of this parabola figure, axis of symmetry is the x-axis here, and f is the focus of that parabola. ठीक है, axis of parabola is x-axis and point O is called origin. This is y perpendicular, y coordinate, y axis and x axis. So x axis line passing through the fixed point F. Okay, and then this is the perpendicular line always to the x axis. This line, this may be this side or maybe this side from the origin. ये origin से इस side है, पैराबोला इधर बन गया। अगर ये लाइन इधर है, पॉइंट इधर है, तो फिर ये उधर हो जाएगा ओरिजिन से, राइट हैंड में। अब ये यहाँ x की वैल्यू कितनी बन गई, -a, और दिस डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट f टू द ओरिजिन इज कॉल्ड a। दिस फिक्स है इसमें इक्वेशन बनाने के लिए। तो इसमें क्या है बेटा, ये a है, कौन सा, o, ओरिजिन से फिक्स्ड पॉइंट जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है, a, दिस ओरिजिन से। तो अब ये नेगेटिव इधर हो गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m -a, 0, x एक्सिस पर पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ m3 पॉइंट, ओके, m3 पॉइंट क्या होगा, -a, y, जनरल पॉइंट ले लिया कोई p3 क्या लिया हमने, जनरल पॉइंट x, y। तो ये आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फोकस की लोकस बन गया है। ठीक, इसमें फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गई। ओके, एंड ये सारी डिस्टेंस जो है P1 M1 इक्वल टू FP1 P2 M2, P2 M2 इज कॉल्ड FP2 या P2F। ठीक है बेटा, एंड P3 M3 इज कॉल्ड P3F। तो एंड सो ऑन, बहुत सारे पॉइंट P1 P2 P3 P4 P5 P6 इधर भी इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए उस पॉइंट की फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड टू द डायरेक्ट्रिक्स लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस on the directrix line from that point P1 P2 P3, okay, and distance from P1 P2 P3 to the F fixed point that ये इक्वल होनी चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिखा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, दिस इज द डेफिनेशन। नाउ इक्वेशन कैसे बनाई गई, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो कैसे बनाई गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब दो पॉइंट हमने ले लिया, जनरल पॉइंट P3 ले लिया, कोई इस पे x, y जनरल पॉइंट ले लिया पैराबोला पर। कोई भी इक्वेशन बनानी है उस पर कोई पॉइंट है x, y, कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है बेटा, एंड M3 क्या बन गया, जब ये ऊपर जा रहे हैं ऐसे है तो y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, तो y हो गया कोऑर्डिनेट इसका, एंड x कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर जितना -a बन रहा है इधर -a, तो ये -a, y, कोऑर्डिनेट ऑफ M3 -a, y, कोऑर्डिनेट ऑफ P3 लेट x, y, जनरल पॉइंट। तो अब क्या यूज होगा यहाँ पर, डिस्टेंस, डेफिनेशन टू मेक द इक्वेशन। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस भाई आपके डिस्टेंस हमने ये कहा है कि P3 M3 ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगी, P3F के, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। ओके बेटा, क्लियर, यस। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला, P3 M3 दो पॉइंट है, P3 M3, कोऑर्डिनेट ऑफ M3 -a, y, कोऑर्डिनेट ऑफ P3 x, y, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर। तो x2 - x1 माइनस प्लस x प्लस a होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 डिस्टेंस फॉर्मूला y माइनस y होल स्क्वायर, तो y माइनस y 0। ठीक है, एंड नाउ P3F, P3 x, y, F a, 0, तो x - a होल स्क्वायर
x2 minus x1 whole square, okay, x minus a whole square, y minus 0 whole square plus y minus 0 whole square by distance formula. Done. Squaring both side, रूट हट गया बेटा, ठीक है. तो व्हाट विल कम, x प्लस ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ओके बेटा. एंड y0 इज इक्वल टू x माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab ax 2ax and plus y minus 0 y whole square means y square. So now this c here simplify, a square cancel, नेगेटिव आ गया इधर. तो अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो व्हाट लेफ्ट, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव इधर आए, नेगेटिव इधर हो गया पॉजिटिव जाकर 2ax प्लस 2ax 4ax. तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस. क्यों कहा मैंने अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इसका फोकस पॉइंट एक्स एक्सिस पर है. अगर इसका फोकस पॉइंट वाई एक्सिस पर हो जाएगा तो ये अलोंग वाई एक्सिस बन जाएगा. एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक वाई एक्सिस हो जाएगा इफ एफ फिक्स पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. तो अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन आ जाएगी. अभी ये अलोंग एक्स एक्सिस बिकॉज फोकस पॉइंट एफ लाई ऑन द एक्स एक्सिस and directrix is perpendicular to the x-axis. Okay, axis of symmetry. तो x-axis is called axis of symmetric of the parabola. ठीक है, सिमेट्रिक का मीनिंग ये शेप और ये शेप सेम रहेगी. अगर इसको रिवॉल्व करके इसके ऊपर रख दिया जाए, रिवॉल्व कर दे ऐसे, तो वो सेम कवर कर लेगी, उसको ढक लेगी, वो सिमिलर, इसलिए सिमेट्री कहा जाता है. एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक दिस लाइन, इसके अबाउट इसको रिवॉल्व करें. ओके, now we this is completed. Okay, definition, introduction of parabola and focus of the parabola, directrix, equation of directrix also we should write. What is the equation of directrix? देखो यहाँ ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ये यहाँ से y एक्सिस से a माइनस ए है इसका कोऑर्डिनेट, तो x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए. This is the equation of the directrix line. Equation of directrix line. Directrix line यानी ये डायरेक्शन देने वाली लाइन है, फिक्स लाइन. तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ये इधर है. अगर ये फोकस पॉइंट इधर होगा लेफ्ट हैंड फ्रॉम द ओरिजिन, देन डायरेक्ट्रिक्स लाइन इधर आ जाएगी, सेम डिस्टेंस ए है बट कोऑर्डिनेट हियर माइनस ए एंड हियर ए. तो यहाँ इक्वेशन राइट हैंड x इज इक्वल टू ए बन जाएगा. इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इफ लाइन विल बी इन द राइट हैंड फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, डन. तो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चंस. ओके, हाँ, यस बेटा. After the definition of the parabola and equation of parabola, equation of directrix, ठीक है. अब ये हमने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है, ठीक है. ओके, एक्स एक्सिस पर. अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी ओपन हो सकता है. ओके, ठीक है. एंड वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है. ये 4 टाइप्स बनेंगे, ठीक है. तो इक्वेशन उनकी चेंज हो जाएगी, बट स्टैंडर्ड हमने प्रूफ बता दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो अलोंग वाई एक्सिस अगर बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा. अलोंग वाई एक्सिस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ये हमने प्रूफ बता दिया. इसी टाइप से ये हो जाएगा, ठीक है. क्लियर. नेगेटिव डायरेक्शन में ए नेगेटिव आ जाएगा,
इक्वेशन यही रहेगी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्स एक्सिस, यही इक्वेशन रहेगी, ए नेगेटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है कि आपका ये पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस। यू हैव टू रिमेंबर if y square is equal to 4ax, a may be positive any, so then it is along x axis in positive direction. If a negative here, y square is equal to 4ax but a negative है, तो ये क्या हो जाएगा, x axis के along ही हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड फ्रॉम ओरिजिन, ओके, उधर खुल जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव ए है बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो अलोंग वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा यहाँ पर ए, तो डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। नाउ वन पॉइंट इज लेटस रेक्टम। नेक्स्ट पॉइंट, लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। व्हाट इज दिस? डेफिनेशन ऑफ लेटस रेक्टम फर्स्ट, after that equation, a value. तो लेटस रेक्टम इज ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है, फिक्स है। कौन सा? लेटस रेक्टम इज ए लाइन सेगमेंट which is passing through the focus and perpendicular on focus point, यानी on x axis, perpendicular on x axis passing through the focus। तो ये लाइन हो गया ए बी, it is a line segment, both end lie on the parabola, both end of this line segment on the parabola as in the figure a b। तो a b is the, तो now length of the latus rectum, तो length of latus rectum means a b we have to find, okay, and a b क्या होगा? अब ये देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, अब ओरिजिन से एफ तक डिस्टेंस ए होता है स्टैंडर्ड, तो अब ये इसका पॉइंट ए है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए बन गया एंड वाई लेफ्ट वाई, तो ए कोमा वाई। और अगर बी कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ए ही बनेगा, और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा वाई। सो बट हमें इसका डबल कर देंगे, तो ए बी इज डबल ऑफ ए एफ, क्लियर। ये मिड पॉइंट होगा सिमेट्रिकल, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ए से एफ तक की डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्लियर। या इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुट कर दो सीधा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुट कर दो एंड फाइंड दैट, ऐसे कर दो। तो क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और पैराबोला पर पॉइंट पुट कर दो, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वी नाउ दिस along x axis y square is equal to 4ax, अभी प्रूव किया, ठीक है। अब ये पॉइंट पुट कर दो ए, इसमें x की वैल्यू a पुट करो और y रहने दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a x की वैल्यू भी a into a, so then it is 4a square, okay, then what is y डिस्टेंस af आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू 2a, then double of y, 2af is 2y, so y is equal to this, so 2y is equal to length of the latus rectum L is equal to
L. This is called L. Length of latex rectum is equal to 2 से मल्टीप्लाई जब 4a 2 से मल्टीप्लाई हो गई. So this is the length of latex rectum 4a. Done. लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना है. ओके, क्योंकि यहां पर देखिए स्क्वायर रूट लिया है और यहाँ भी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव, तो स्क्वायर रूट यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज द लेंथ फिक्स्ड. कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है बेटा, बट लेंथ डिस्टेंस पॉजिटिव ऑलवेज. नाउ नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन वी हैव टू डू. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ एक्सरसाइज. लेटेस्ट रेक्टम हो गया, डेफिनेशंस हो गई, इक्वेशंस हो गई, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो गई, फोकस पॉइंट हो गया, लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन हो गई एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एवरीथिंग डन. नाउ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन 1, 2, 3. What is 1? In each case, question 1 to 6, find the coordinates of focus, axis of the parabola, the equation of the directrix and the length of the latex rectum. ये हमें 4 पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है. नाउ वेरी सिंपल. तो क्वेश्चन गिवन 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. तो वेरी सिंपल, वी नो इक्वेशन स्टैंडर्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. Comparing with this, okay, comparing, अब दोनों कंपेयर किया, क्या बना, y स्क्वायर 12 है तो मीन्स 4a इज इक्वल टू 12, 4a इज इक्वल टू 12, then this implies a is equal to divided by 4, then 3, a3 आ गया, ठीक है. सो पहला पॉइंट क्या हो गया, फोकस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है a, तो फोकस पॉइंट क्या हो गया. सो फर्स्ट पॉइंट फोकस, फोकस क्या बन गया, फोकस के कोऑर्डिनेट a इज 3, 0, ये फोकस हो गया. सेकेंड पॉइंट पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो क्या बन गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला. डन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आस्किंग, नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ the directrix क्या बन गई, x इज इक्वल टू -a, ओके, और दिस इज इक्वल टू a वैल्यू पुट कर दी -3, तो x इज इक्वल टू -3, a वैल्यू इज 3, ये आंसर हो गया. और क्या रह गया, लेटेस्ट रेक्टम. लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ L इज इक्वल टू 4a. प्रूफ हमने किया है फॉर्मूला, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू a इज 3, देन इक्वल टू 12. तो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 12 यूनिट. डन. नाउ सिमिलरली सेकेंड, एक्सिस स्क्वायर इज इक्वल टू अलोंग y एक्सिस, it is along y axis,
it is along y axis. ओके, क्यों? हमें पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. ठीक है, तो कंपेयर किया, कंपेयर करके क्या बन गया? 4a इज इक्वल टू 6. ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया ऊपर की तरफ, तो दिस इंप्लाइज ए वैल्यू आ गई 6/4, माइनस 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2. तो आपका पहला पॉइंट फोकस, फर्स्ट पॉइंट फोकस, फोकस क्या बन गया? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पॉइंट ये 0, ऑन वाई एक्सिस है, किसके अलोंग? वाई एक्सिस. तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, ए इज 3/2, ये फोकस हो गया. ओके, सेकेंड क्या करना है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो वाई एक्सिस, y axis is the axis of parabola. ठीक है, axis of parabola, clear? Axis of parabola, done. Now after that, directrix, equation of directrix, third equation of directrix, equation of directrix line, directrix. अब ये अलोंग वाई एक्सिस है पैराबोला, तो नीचे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, अदर देन y इक्वल टू, तो y इक्वल टू -a, देन दिस y इज इक्वल टू -a इज 3/2. ओके, ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बन गई. आफ्टर दैट लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम L इज इक्वल टू अब 4a. ठीक है, तो 4 इंटू ए, 4a इज इक्वल टू 4 इंटू a is 3/2, then it is 6. Done. So L lattice rectum is equal to 6. Answer. So like this done. Now third case, y square is equal to -8x. तो along x axis but left hand हो जाएगा. It is along x axis but negative side. ठीक है, because y square is equal to, okay, क्वेश्चन है -8x, y square is equal to 4ax. कंपेयर किया तो 4a इज इक्वल टू -8, तो a इज इक्वल टू 4 डिवाइड में गया -2, a इज -2. तो फोकस, फर्स्ट पॉइंट फोकस, सो फोकस अब अलोंग एक्स एक्सिस है, तो a ±a, 0, then this is f -2, 0. फोकस लेफ्ट साइड हो गया. देन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एक्सिस ऑफ पैराबोला,
axis of parabola, x-axis, x-axis. ठीक है, आंसर। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल, अब ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो x इक्वल, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए फॉर्मूला, एंड देन a की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 2, देन इट इज पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, फोकस लेफ्ट हैंड में है फोकस, तो ये राइट हैंड में हो जाएगा ओरिजिन से। डन। लास्ट लेटस रेक्टम, ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, फॉर ए यहाँ पर नेगेटिव है बट ऑलवेज लेंथ होती है, सो मॉडुलस आएगा, तो 4 इंटू -2, ओके, एंड मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव, देन 8। लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, 8। डन, डन एवरीथिंग, ऑल 3 क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन 4। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, तो इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ओके, सो 4a is equal to -16. This implies a is equal to divide by 4, -4, a -4 हो गया, तो फोकस क्या बन गया, सो फोकस इज ये अलोंग y एक्सिस है, हाँ जी, फोकस इज ये अलोंग y एक्सिस है, तो 0, -4 अलोंग y एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस पर फोकस है। सेकेंड, थर्ड, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब देखिए ये क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, फोकस उस पर है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, अब ये नेगेटिव साइड में है, ओके, y कोऑर्डिनेट -4 है, तो मीन्स यहाँ पर y पॉजिटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू -a, और a वैल्यू पुट करेंगे, -4 देन 4, so y is equal to 4. This is the equation of the directrix. Okay, next point, latus rectum. Latus rectum, this is the length, always positive, so 4a formula
then 4, a value minus 4, and then modulus, then is equal to 16. So L is equal to 16, length of the lattice rectum. Done. So next question 5. What is question 5? Question 5, y square is equal to 10x. Y square is equal to 10x. तो ये आपका क्वेश्चन है. तो सॉल्यूशन, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस. We know it is y square is equal to 4ax. It is along x axis. Means y square is equal to 4ax. Compare. This implies 4a is equal to 10. Compare किया, then a is equal to 10 by 4, then 2 5 is 10, 2 2 is 4. A is equal to this positive side. So axis of symmetry, focus. फर्स्ट पॉइंट फोकस क्या बन गया, फोकस a,0 एक्स एक्सिस पर है, a,0 तो 5.20. सेकेंड पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, हाँ जी, ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस is the axis of parabola. Next point, latus rectum length 4a, okay, then is equal to 4 into a is 5 by 2, 2 2 is 4, 5 2 is 10. So then equation of directrix, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अलोंग एक्स एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू माइनस ए, इज इक्वल टू माइनस ए इज 5 by 2, तो माइनस 5 by 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 by 2. This is the equation of the directrix, this point. So everything done. Focus, axis of parabola, latus rectum, length, and equation of directrix. Okay, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. और उनको जरूर भेजिए जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं. ओके, या डायरेक्ट आपका कोई स्टूडेंट्स है, फ्रेंड है, उसको 10th 11th 12th में पढ़ रहा है, उसको भेजो, किसी भी क्लास का हो उसको भेजो, क्योंकि बाकी क्लास का लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा. उनको गाइड करो कि वो सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट. इफ दे विल सब्सक्राइब द चैनल, देन दे विल गेट एवरी लिंक ऑफ अदर क्लासेस एंड दे विल गेट द लिंक. वो खोलेंगे, उसको ओपन करेंगे लिंक को, और वो कोई भी वीडियो देख सकते हैं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई उनकी क्वारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, सब सॉल्व हो जाएगी, उनको सब मिल जाएगा. ओके, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर, ओके, एनसीईआरटी बुक. डन. ओके, उनको सब्सक्राइब द चैनल, यही कहो, पहले उनको सब्सक्राइब करेंगे तो लिंक मिल जाएगा. एंड गाइडलाइन के वो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो देखें और उसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे भेजें, फॉरवर्ड करें, और उनको कहें कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें. थैंक यू.